ट्रैफिक तोड़ने वालों के लिए केंद्र की सरकार ने जुर्माने के नए नियमों का एक पूरा विस्तार से कानून 1 मार्च 2025 से लागू कर दिया है कि अब यदि ट्रैफिक के नियमों को आप तोड़ते हैं तो जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है, सजा जेल के अवधि को बढ़ाया गया है। सरकार ने ट्रैफिक के नियमों को सख्ती से लागू कराने के लिए नए कानूनों का एक सेट 1 मार्च 2025 से लागू किया है। यदि आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं तो जो पहले 1000 रुपीज से लेकर 1500 रुपीज के बीच फाइन था, अब जुर्माने की राशि शराब पीकर कार चलाने पे या शराब पीकर कोई व्हीकल चलाने पे 10,000 रुपये की जुर्माने की राशि आपको देनी होगी और 6 महीने तक का जेल संभव है। यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए दोबारा आप पकड़े जाते हैं तो 15,000 रुपये जुर्माने के रूप में लिया जा सकता है आपसे और 2 साल तक की जेल हो सकती है। फोन पर बात करते हुए ड्राइव करने पर 5,000 रुपये के जुर्माने की राशि आपको देने पड़ेगी, जो पहले 500 रुपीज था। ट्रैफिक सिग्नल यदि आप तोड़ते हैं तो आपको 5,000 रुपये आपसे जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। यदि कोई नाबालिग है, मतलब कि 18 ईयर हमारे देश में एज है व्हीकल चलाने का, लाइसेंस बनवाने का, तो यदि उससे कम एज का कोई बच्चा व्हीकल चलाते हुए पकड़ा जाता है, नाबालिग ड्राइवर, तो 25,000 रुपये जुर्माने की राशि है और 3 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। इवन उसमें आपका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। यदि 25 साल की उम्र तक लाइसेंस जारी नहीं होने पर ये सारी सजाएं जो हैं लागू रहेंगी। 2 व्हीलर पर बिना हेलमेट के यदि आप चल रहे हैं तो जुर्माने की राशि 1000 रुपीज होगी। ऐसा ही बिना सीट बेल्ट का आप चल रहे हैं तो जुर्माने की राशि 1000 रुपीज कर दी गई है। यदि बिना इंश्योरेंस के आप व्हीकल चला रहे हैं तो जुर्माने की राशि 2000 रुपीज होगी और 3 महीने की जेल के साथ साथ सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस, जिसके तहत आपसे जो है सड़कों की साफ सफाई या अन्य जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं वो आपसे कराया जा सकता है। यदि आप दोबारा इंश्योरेंस के बिना पकड़ा जाते हैं तो आपके जुर्माने की राशि बढ़कर 4000 रुपीज हो जाएगी। 2 पहिया वाहन पे यदि आप ट्रिपल राइडिंग करते हैं तो जुर्माने की राशि 1000 रुपीज होगी। खतरनाक ड्राइविंग कर रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं तो जुर्माने की राशि 5000 रुपीज होगी। एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर जुर्माने की राशि 10,000 रुपीज होगी। ओवरलोडिंग के साथ चलने पर जुर्माने की राशि 20,000 रुपये होगी। तो आप देखिए कि यह जो ट्रैफिक के जो नए नियम आए हैं जिसमें जुर्माने की राशि कम से कम 1000 रुपीज तय कर दी गई है। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, तो सरकार ने जुर्माने की राशि बढ़ाई है। क्या ट्रैफिक के नियमों को जुर्माने की राशि से लागू कराया जा सकता है? मुझे लगता है कि सरकार हमारे देश में हर बात को केवल दंड के माध्यम से नियंत्रित करने की जो यह सरकारी प्रयास है या नियमों का जो ये पूरा मकरजाल है कि आप बिना हेलमेट के चल रहे हैं तो आपके जुर्माने की राशि ये होगा, बिना इंश्योरेंस के चल रहे हैं तो ये होगा, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहे हैं तो यह होगा, नाबालिग ड्राइवर हैं तो फाइन की राशि 25,000 होगी, 3 साल की जेल होगी। मुझे लगता है कि इस संदर्भ में सरकार जुर्माने की राशि के बजाय यदि हर एक परिस्थिति में आप कोई भी ट्रैफिक रूल तोड़ रहे हैं, व्हीकल के चलाने के नियमों को आप तोड़ रहे हैं, हम कम्युनिटी सर्विस को प्रायोरिटी पे रखते कि आपको 3 महीने के लिए नगर निगम के सफाई कर्मी के रूप में काम करना होगा, या आपको 3 महीने के लिए किसी ग्रामीण क्षेत्र में आपको 1000 पौधे लगाने पड़ेंगे और वो पौधा सर्वाइव करना चाहिए, उसमें सर्वाइवल रेट 50% से ऊपर हो। इस तरह के यदि हम कंस्ट्रक्टिव प्लान बनाते या कंस्ट्रक्टिव तरीके से हम ट्रैफिक के नियमों को लागू करने की कोशिश करते तो उसका बेहतर और सकारात्मक रिजल्ट आता।
फाइन की राशि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो फाइन देते रहेंगे। और हम जानते हैं कि इसके कारण होगा क्या, क्योंकि अब फाइन की राशि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 हो गई है, तो क्या होगा कि फिर हमारे देश में इतनी बड़ी फाइन की राशि होने के बाद वो जो भी ट्रैफिक रूल तोड़ेंगे वो जो पकड़ा जाएगा वो 500,000 रुपीज में वहीं पे इमीडिएट सेटल करना चाहेगा, और इससे भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिलेगा। ट्रैफिक के नियमों को आर्थिक दंड से लागू नहीं कराया जा सकता। यह बात हमारे देश की सरकार को समझनी पड़ेगी। इसके लिए जैसे कुछ में सामुदायिक सेवा की बात की गई है, तो सामुदायिक सेवा को हर तरह के ट्रैफिक रूल तोड़ने पर सामुदायिक सेवा के लिए लोगों को बाध्य किया जा सकता है, या आपके जुर्माने के रूप में सामुदायिक सेवा की समय सीमा तय की जा सकती है। इसके बिना केवल आर्थिक दंड से ट्रैफिक के नियमों को लागू नहीं कराया जा पाएगा। फाइन की राशि आप फिर बढ़ा देंगे फिर भी लागू नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार की स्थिति है वो हम में से किसी से छुपी नहीं है। हम उसको जितना भी कवर करने की कोशिश करें, अब फाइन की राशि जब 20,000, 15,000 है तो वो ट्रैफिक तोड़ते हुए जो पकड़ा जाएगा वो आधे में या कहीं भी जहां भी सेटल कर हो जाता है वो सेटल करके बचना चाहेगा, और इसके माध्यम से भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगा। ट्रैफिक रूल लागू नहीं हो पाएंगे इस तरह से। थैंक यू।